हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। पिछले हफ्ते में ग्रुप डी को लेकर के वेस्टर्न रेलवे का एक नोटिस वायरल हो रहा था। हालांकि वो ऑफिशियल साइट पे नहीं था, जिसमें लगभग 32,000 पोस्ट के लिए ग्रुप डी का उसमें नोटिस दिया हुआ था कि इतनी पोस्ट पे वैकेंसी आने को है। उसी के रिगार्डिंग मैं ये नोटिस आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी खबर है ग्रुप डी वालों के लिए। और रेलवे ने जैसा कहा हुआ था कि हर साल वैकेंसी आएगी, तो उसके रिगार्डिंग देख लीजिए कि इसमें वैकेंसी का डिटेल इसमें दिया हुआ है। बाकी सारा डिटेल आपको जब ऑफिशियल साइट पे CEN 2024 का 8वां नोटिफिकेशन जब आएगा, तो उसमें सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी को लेकर के और किस पोस्ट पे कितनी सीटें हैं और कहाँ कहाँ पे किस जोन में कितनी कितनी सीटें हैं, वो सारी डिटेल उसमें दी जाएगी। तो ग्रुप डी की वैकेंसी का एक क्विक आइडिया हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर हर साल इस तरह से वैकेंसी आएगी तो 32,000 वैकेंसी कम नहीं है। अगर गैप हो जाता है तब तो माना जाए कि 32,000 जो वैकेंसी है वो कम मानी जाएगी, लेकिन अगर रेलवे हर साल इस तरह से वैकेंसी देगी तो कम नहीं होता है। ग्रुप डी के लिए भी 32,000 सीट बहुत होता है। तो उसके बारे में हम पूरा इसमें डिटेल में देखेंगे। जितने भी लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास अगर मैथमेटिक्स का बुक नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन का 10,000 प्लस बुक ले सकते हैं। रीजनिंग का भी अगर बुक नहीं है तो आप 8700 प्लस इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सामान्य ज्ञान को लेकर के, जिसमें NCERT के पैटर्न पे दिया हुआ बुक है, तो ये बुक ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको ये प्रैक्टिस के लिए भी बुक आप चाहें तो आप ले सकते हैं। सॉल्व पेपर इसमें सारे दिए हुए हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी वालों के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। तो इस सारी बुक में से जो आपके पास नहीं है आप मार्केट से जाकर के ले सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी आती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। और ये 8वां नोटिफिकेशन रहेगा 2024 का। मुझे लगता है कि जब से मैंने फॉर्म भरना शुरू किया है, एक साल में CEN नंबर 8 तक, मतलब 8 नोटिफिकेशन एक साल में नहीं आता था। बहुत ही रेयर केस में 3 या 4 तक जाते थे, लेकिन इस बार CEN 8 तक 2024 में आने वाला है। लेकिन अब देखिए कि 2024 का साल तो कंप्लीट है एक तरह से, मानिए अब 2024 तो बचा नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि ये 2025 के अनाउंसमेंट में ये हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ओपनिंग डेट है जो एप्लीकेशन का वो लगभग माना जा रहा है कि 23/1/2025 से ओपनिंग डेट हो जाएगा एप्लीकेशन का। और क्लोजिंग जो है फॉर्म का वो 22/2/2025 तक ये हो रहने वाला है। लेवल 1 की ये पोस्ट है, 18,000 पे ग्रेड है इनिशियल में, और 18 से लेकर के 36 साल तक का इस बार एज दिया जाएगा। क्योंकि इस साल 2024 में जितनी भी वैकेंसी निकली है उसमें हर एक पोस्ट में, मतलब हर एक फॉर्म में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिला है। क्योंकि कोविड के समय से कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, तो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक। मतलब ये एक ही बार किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो प्रिस्क्राइब्ड जो एज लिमिट रहती है वही रहेगी आगे आने वाली जो भी वैकेंसी है, लेकिन वन टाइम आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो जितने लोगों के पास ये अंतिम मौका है वो समझ जाइए कि आपके लिए एकदम वरदान है कि आपको इसमें कोई ना कोई पोस्ट आपको सिक्योर करना है, जॉब ले लेना है। एज क्राइटेरिया जो आपका होगा 1/7/2025 के अकॉर्डिंग ही आपका कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी जो मेडिकल फिटनेस है वो सारी डिटेल आपको CEN के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी लोग एकदम तैयार रहिए। फॉर्म का जो फीस है वो इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि जो नॉर्मल कैटेगरी है, जनरल है, UR उनके लिए 500 रहेगा। और PWD फीमेल और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए जो फीस है 250 रुपये इसमें रहने वाला है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो है EBC कैटेगरी है उनके लिए भी आपको 250 रुपये यहाँ पे देना है। तो एकदम समझिए कि ये जो पोस्ट है ग्रुप डी वालों के लिए 32,000 पोस्ट। अब तक जितनी भी वैकेंसी 2024 में मैंने देखा है उसमें लगभग कई सी पोस्ट पे वैकेंसी जो है बाद में जाकर के जब नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है फिर दोबारा भी इंक्रीज हुई हैं। तो हो सकता है कि अगर इसमें वैकेंसी इंक्रीज हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 32,000 सीट अभी के लिए फ़िलहाल अगर कहा जाए ग्रुप डी वालों के लिए कम नहीं है। और खास करके जो क्वालिफिकेशन को लेकर के है कि कई लोग सोच रहे हैं कि ITI कंपलसरी है कि नहीं, या फिर कुछ पोस्ट के लिए ITI कंपलसरी नहीं है। उन सारी चीज़ों के बारे में जो डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा 08/2024 वाला, तो उसमें आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, पास प्रो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको देखिएगा राइट साइड पे पास वाला ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई कूपन पे अगर आप वैसे लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप STUD कोड अगर अप्लाई करते हैं तो आपको तुरंत 12% का ऑफ देखने को मिल जाएगा।
तो आप ये एप्लीकेशन पे जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल साइट पे भी जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नोटिस के बारे में। अब बात करते हैं कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बुक्स आपके पास जो बताया गया है वो आप परचेज कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। और अगर जिनकी तैयारी पहले से अच्छी है और पहले के जो रेलवे के एग्जाम है वो दे रहे हैं, तो वो लोग टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस रहिए। और अभी क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी की अगर स्पेशल आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है। साइंस का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ग्रुप डी में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो एएलपी में जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था उसमें एनसीईआरटी को जिसने भी पढ़ा था एकदम लाइन बाय लाइन, उसमें उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ था। तो और ग्रुप डी में पिछली बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें तो पूरा एनसीईआरटी को ही कवर किया हुआ था। तो इस बार भी आप लोग एनसीईआरटी, अभी भी टाइम है, हर बार मैं कहता रहता हूँ एनसीईआरटी को एक एक चैप्टर करके पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो कि बाद में आपको रिवीजन में काम आता है। तो इसका भी आप ध्यान जरूर दीजिएगा। और बुक आप जो ग्रुप डी से रिलेटेड है आप पहले से परचेज करके रख लीजिए। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास जो भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है अगर आपने उसको परचेज नहीं किया है तो आपको नुकसान होगा। कई लोग ऐसे हैं जो सिटी में नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, तो वहाँ भी जाकर के आप कोर्स परचेज करिए। इतना हेजिटेट मत होया करिए कि किसी का कोर्स मैं परचेज कर लूँगा तो फिर पता नहीं वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, या फिर मेरा पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपकी बेसिक बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है या फिर एकदम बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो आप किसी का भी कोर्स अगर आप परचेज करेंगे तो 1000 रुपये, 1500 या 2000 में ही होगा मैक्सिमम। तो इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, आपके फ्यूचर का सवाल है, तो इतना तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए। किसी भी, अगर मान लीजिए ग्रुप डी की आप तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठ के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो किताब, टेस्ट सीरीज, इंस्ट्रूमेंट, बुक्स, नोट्स, जितना भी आप चाहें खरीद सकते हैं। और जो कोर्स भी है वो सारी चीज़ें आप खरीदेंगे तो भी आपका 10,000 से कम में आपका काम हो जाएगा। तो मिनिमम 10,000 रुपये अगर आप खर्च करना नहीं चाहते हैं तो आप सोचिए कि एग्ज़ाम क्लियर करना कितना मुश्किल होगा। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं लग जाइए और अदर स्टूडेंट चैनल पे बने रहिए। इसका टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ दे दूंगा। और एएलपी का भी वीकली स्टडी प्लान चल रहा है, उसको जो लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब तीसरे वीक का भी स्टडी प्लान जल्दी आने वाला है। टेक्नीशियन का पेपर अब होने वाला है, जेई का पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो टेक्नीशियन का पेपर जैसे ही कंप्लीट होता है आप लोग वीकली स्टडी प्लान फॉलो करना आप लोग शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।